अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। नून लीग और इत्तेहादी अरकान ने खत में लिखा, बानी पीटीआई ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ करवाया। बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ की, इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। बानी पीटीआई ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा देने में इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई की मनफी मुहिम में अमरीका, बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासर भी किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने चीनी सफीर को तलब किए जाने की तरदीद कर दी। मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है, पाकिस्तान दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है और ना ही अपने मामलात में मुदाखलत पसंद करता है। कलअदम टीटीपी समेत किसी दहशतगर्द ग्रोह से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमलों के अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, जिनकी मजम्मत करते हैं। ये भी कहा कि लंदन में काजी फायजीज़ा पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने पर बानी पीटीआई की रिहाई की बात में कोई सदाकत नहीं। अमरीका ने लतीफ कोसा के डोनाल्ड लू पर इल्जामात फिर से मुस्तरद कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। अमरीका पर लगाए गए इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। अमरीका पीटीआई हुकूमत के खात्मे की किसी साजिश में मुलव्वस नहीं था। अमरीकी सदारती इंतखाबात में बस 5 रोज बाकी, सियासी दर्जे हरारत उरूज पर पहुंच गया। सदारती उम्मीदवारों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वोटर्स को कचरा कहने पर जो बाइडेन को निशाने पर रख लिया। बोले, अगर आप अमरीकियों से मोहब्बत नहीं करते तो आप अमरीका से कैसे कर सकते हैं। कैमला हैरिस पर भी तनकीदी निश्तर बरसाए। कहा, अमरीका मईशत की मौजूदा हालत की जिम्मेदार नायब सदर हैं। कैमला हैरिस ने भी डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया। कहा, ट्रंप अमरीका को तोड़ना चाहते हैं। मशहूर अदाकार और कैलिफोर्निया के साबिक गवर्नर आर्नल्ड का कैमला हैरिस की हमायत का ऐलान। एक्स पोस्ट पर लिखा, मैं सियासत से नफरत करता हूं और ज़्यादातर सियासतदानों पर भरोसा नहीं रखता। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों में बहुत सी खामियां मौजूद हैं। इसके बावजूद कैमला हैरिस को बतौर सदर एक बेहतर इंतखाब के तौर पर देखता हूं। यूरोपीय यूनियन के शहरियों को डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनने से खतरा। कैमला हैरिस की जीत की उम्मीदें लगा ली। यूरोपीय यूनियन की अक्सरियती आबादी का ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो यूरोप की सलामती और आज़ाद तिजारत खतरे में पड़ सकती है। मगरबी यूरोप के 69% शहरियों ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस की हिमायत कर दी। डेनमार्क में 50%, जबकि फिनलैंड में 82% अफराद कैमला हैरिस के हिमायती हैं। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात ना हो सकी। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, जरताज गुल, आमिर जोगर और दीगर का एहतजाज। उमर अयूब ने कहा, जेल हुकाम ने कहा अंडरटेकिंग देख के कोई सियासी बात नहीं करेंगे। शिबली फराज ने कहा, जेल में बानी पीटीआई से इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है, उनके हरबों से मिलने में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। जरताज गुल बोली, हुकूमत को अपनी शर्मनाक हरकतों का जवाब देना होगा। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल हो गई। पीटीए का दावा। तर्जमान के मुताबिक SMW4 और AAV सबमरीन केबल्स का फॉल्ट दूर कर लिया। दोनों केबल्स की बहाली के बाद 1750 Gbps का शॉर्टफॉल दूर होगा। वज़ीर आज़म मईशत की बहाली के लिए मुतहरिक। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा। अमीर कतर तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर आज़म की कतरी सरमायाकारों को ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सयाहत में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतरी हम मनसब से भी मिले। गज़ा तनाज़े पर कतर के उसूली मौक़िफ़ की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा भी किया।
का रास्ता है, किसान भाइयों से होके गुजरता है और मेरा टारगेट है कि हम 5000 सुपर सीडर्स आपको दें। 13 लाख में से 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी है। ये बहुत बड़ा कदम है स्मॉग को ख़त्म करने की जानिब। जब आपको बाकियात नहीं जलानी पड़ेगी, फ़िज़ा आलूदा होती है बाकियात जलाने से, उससे हम बच जाएंगे और स्मॉग में कमी आएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। पंजाब भर की तहसीलों में किराए पर जदीद ज़रई आलात की फराहमी शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, तरक्की का रास्ता खेत से गुजरता है। पंजाब हुकूमत हर किसान को 8 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। 13 लाख की ज़रई मशीन 5 लाख रुपए की मिलेगी। ट्रैक्टर स्कीम के लिए 16 लाख दरखास्तें मिल चुकी हैं। कुरानंदाजी कल होगी। पंजाब हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए कोशिशें कर रही है। अगर भारत में भी स्मोक के खिलाफ कदम उठाया जाए तो दोनों मुल्कों के आवाम को फायदा होगा। हुकूमत के लिए पीआईए की निजकारी भी चैलेंज बन गई। स्टील मिल्स की तरह पीआईए की निजकारी के लिए भी सिर्फ एक खरीदार। 6 शॉर्टलिस्ट कंपनियों में से सिर्फ एक ने बोली के लिए रकम जमा कराई। बिड भी जमा करा दी। 6:30 बजे खोली जाएगी। पेट्रोल और डीजल कितना सस्ता होगा, फैसला कुछ देर बाद होगा। असम्बली के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपये, लाइट डीजल 3 रुपये 32 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 42 पैसे कमी मुतवक्के। वजारत खजाना पेट्रोलियम कीमतों से मुतल्लिक आज नोटिफिकेशन जारी करेगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी और उनके शौहर को जमानत पर रिहा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती, ईमान मजारी और उनके शौहर के जिस्मानी रिमांड का हुक्म आज ही कलअदम करार दिया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मेरा गुज़िश्ता रोज का गुस्सा काबिल जवाज नहीं था, मुझे उस पर अफसोस है। हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो अदालत में कह भी नहीं सकते। इस्लामाबाद में बहादुर खातून ने डकैती नाकाम बना दी। सेक्टर B17 में खातून ने कार चोरी करने वाले शख्स को दबोच लिया। फुटेज भी सामने आ गई। कार छीनने वाला गाड़ी ले कर जाने वाला था कि खातून ने दरवाजा मजबूती से पकड़ लिया। खातून की आवाज सुनकर दीगर घर वाले भी निकल आए और चोर को दबोच लिया। तैयारा जमीन पर, मुसाफिर तैयारे की बजरिया सड़क एक शहर से दूसरे शहर मुंतकली। तैयारे को कराची से हैदराबाद पहुंचाया जा रहा है। मोटरवे पुलिस ने ट्रायलर रोक लिया। तैयारे को तरबियती मकासद के लिए सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। ग्रीन शर्ट्स का मेलबर्न में पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच 4 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। काराबाओ कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोल्स का पंजा। लेस्टर सिटी के खिलाफ 5-2 से फतह समेटकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटवा लिया। लिवरपूल ने भी ब्राइटन को कोडी गैप्को के 2 गोल्स की बदौलत 3-2 से मात दे दी। पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। आलमी नंबर 5 डेनियल मेदवेदेव को ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एलेक्सी पॉपेरिन के हाथों शिकस्त का मजा चखना पड़ गया। और बर्मंदा शाही घराने के चश्मो चराग का मौसीकी पर राज। वर्सटाइल मौसीकार SD बर्मन के गीतों का सहर बरकरार। खोया खोया चांद, आज फिर जीने की तमन्ना है जैसे यादगार गीत आज भी सबकी जुबान पर।